प्रश्न 1, निम्नांकित का लघुत्तम समापवर्त अभाज्य गुणनखंडन की विधि से ज्ञात करें। प्रश्न 1, ए 10, 12, 18। 10, 12 और 18 का लघुत्तम समापवर्त निकालना है अभाज्य गुणनखंडन की विधि से। तो पहले 10 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, यानी अभाज्य संख्या से इसको भाग देंगे। तो 2 से 2 के पहाड़ा में आता है 10, 2 पचे 10। 5 क्या है अभाज्य संख्या, तो अब नहीं लगेगा। उसके बाद 12 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 छक 12, फिर 6, 2 तिया 6। उसके बाद 18 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 नमा 18, 3 तियाई 9। तो 10 का हो गया 2 गुना 5। 12 का हो गया अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 3। 18 का हो गया 2 गुना 3 गुना 3। 5 दूना 10, देखिए 2 दूना 4, 4 तिया 12, 2 तिया 6, 6 तिया 18। तो यह है अभाज्य गुणनखंड तीनों का, 10, 12 और 18 का। तो लसा क्या हो जाएगा, यानी लघुत्तम समापवर्त तीनों का क्या हो जाएगा। तो 2 देखेंगे सबसे पहले। तो 2 यहाँ 1 है, 1 बार है, यहाँ 2 बार है, यहाँ पे 1 बार है। तो ज़्यादा बार को लिख लेना है। तो 2 गुना 2 को लिख लेंगे। उसके बाद 5 एक ही बार है, तो 5 को भी लिख लेना है। 3 यहाँ 1 बार है, यहाँ पे 2 बार है, तो 2 बार को लिखना है। यानी सब को लिख लेना है, जो ज़्यादा बार रहेगा उसको भी लिखना है, और जो सिर्फ एक कहीं किसी में 1 है उसको भी लिख लेना है। ठीक है, तो सबको गुना कर देंगे। तो 2 दूना 4, 4 पचे 20, 20 तिया 60, 60 तिया 180। यानी 10, 12 और 18 का लघुत्तम समापवर्त कितना हो जाएगा, 180। तो इसमें सभी संख्याओं को लिख लेना है। जैसे 5 है तो 5 को भी लिख लेना है। 3 है तो 3 को भी लिखना है। अब 3 कहीं 1 बार है, कहीं 2 बार है, तो ज़्यादा बार वाला को लिखना है। देखिए 3 सबसे ज़्यादा बार 2 बार है, तो 2 बार को लिख लेना है। 2 यहाँ भी है 1 बार, यहाँ भी है 1 बार, और यहाँ 2 बार है, तो 2 बार वाला को लिख लेना है। ठीक है, देखिए जो ज़्यादा बार है उसको लिख लेना है। और एक 5, तो 5 लिख लेना है। 2 यहाँ 1 ही बार है, यहाँ 2 बार है, तो 2 बार को लिख लेना है। 3 यहाँ 1 बार है, 3 यहाँ 2 बार है 18 में, तो 2 बार, यानी ज़्यादा बार वाला को लिखना है। ठीक है, और यानी जो भी संख्या सबको लिख लेना है, और जो ज़्यादा बार है उसको भी लिख लेना है। तो लघुत्तम समापवर्त हो गया 180। अगर यही महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए कहता तो जो मिल रहा है उसको लिखते। जैसे यहाँ 2 भी है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 हो जाता है इन तीनों का महत्तम समापवर्तक, यानी जो तीनों में है उसको लिखना होता अगर महत्तम समापवर्तक पूछता तो। और लघुत्तम समापवर्त में जो मिल रहा है और जो नहीं मिल रहा है सबको लिख लेना है। जो मिल रहा है सब में उसको, जो ज़्यादा बार है जहाँ पे उसको लिखना है, और जो नहीं मिल रहा है 5 सिर्फ यहाँ है उसको भी लिख लेना है। तो इस तरह से अभाज्य गुणनखंडन की विधि से लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कर लेंगे। बी 18, 20 और 30। तो पहले 18 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 नमा 18, 3 तिहाई 9। 20 का 10 दूनी 20, 2 पचे 10। 30 का 15 दूनी 30, 3 पचे 15। तो 18 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना 3 गुना 3। 20 बराबर हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 5। 30 बराबर हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 5।
तो इस तरह पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अब लिखेंगे लघुत्तम समापवर्त यानी लस। तो 2 को देखते हैं सबसे पहले। तो 2 यहाँ एक बार है, यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 1 बार है, तो ज़्यादा बार वाला को लिख लेना है, यानी 2 गुना 2। यहाँ पे 2 बार है, सबसे ज़्यादा बार यहीं पे है तो उसको लिख लेना है गुना। अब 3 को देखते हैं, यहाँ 1 बार है, यहाँ पे 2 बार है, तो 2 बार वाला को यानी 3 गुना 3 लिख लेंगे। तो इसको लिख लेंगे, फिर इन दोनों को लिख लेंगे। और 5 यहाँ भी 1 बार है, यहाँ भी 1 बार है, तो बस एक ही 5 लिखेंगे क्योंकि एक बार है। ठीक है, तो एक ही 5 होगा। अगर कहीं 5 2 बार होता तो 2 बार लिखते। तो इसका लघुत्तम समापवर्त कितना हो जाएगा? 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 तिया 60, 60 तिया 180। इसका भी देखिए 180 ही आया है। तो 18, 20 और 30 का अभाज्य गुणनखंडन विधि से लघुत्तम समापवर्त कितना हो जाएगा? 180। सी 12, 48, 60। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड पहले करेंगे। तो 2 छक 12, फिर 2 तिया 6। 48 का 24 दूना 48, 12 दूना 24, 2 छक 12, 2 तिया 6। 60 का 30 दूना 60, फिर 2 से लगाएंगे तो 15 दूना 30, 3 पचे 15। तो इस तरह लिख लेंगे। अब लिखेंगे 12, 2 गुना 2 गुना 3, 48 का लिख लेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। 60 का कितना है? तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। तो इस तरह ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। अब इसका लघुत्तम समापवर्त क्या हो जाएगा? तो 2 को सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे देखिए 4 बार गुना हो रहा है और यहाँ पे 2 बार है, तो ज़्यादा बार वाला को लिखना है लघुत्तम समापवर्त में। तो 1 2 3 4 यानी 4 बार। 3 यहाँ भी 1 बार है, यहाँ भी 1 बार है, यहाँ भी 1 बार है, तो बस एक ही बार को लिखेंगे इसको क्योंकि एक ही बार है सब जगह। 5 यहाँ है सिर्फ 1 बार, तो इसको भी लिख लेना है, यानी सब को लिख लेना है। जो ज़्यादा बार है उसको ज़्यादा बार लिखना है। गुना कर देंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 पचे 80, 80 दिया 240। तो 12, 48 और 60 का लघुत्तम समापवर्त हो जाएगा 240। प्रश्न 2, निम्नांकित का लघुत्तम समापवर्त भाग की विधि से ज्ञात करें। प्रश्न 2 का ए। तो प्रश्न है 8, 12, 20, 30, 80। तो इसका 8, 12, 20, 30 और 80 का लघुत्तम समापवर्त निकालना है भाग की विधि से। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, देखिए 8, 12, 20, 30, 80 भाग की विधि से निकालना है। तो इस तरह करेंगे। तो 2 से सभी कट रहा है, तो 2 से लगाएंगे सबसे पहले। 2 चौक 8, 2 छक 12, 10 दूना 20, 15 दूना 30, 40 दूना 80। फिर 2 से लग रहा है,
तो छोटा संख्या से लगाना है, ठीक है। 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 पचे 10, 20 दूना 40। फिर 2 से लग रहा है 2 और 20, कम से कम 2 संख्या लगना चाहिए, कम से कम 2 संख्या को लगाना है। तो जब भाग की विधि से लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करेंगे तो कम से कम 2 संख्या का लगना जरूरी है। तो 2 गुना 1 2, जो नहीं लग रहा है देखिए 2 से 3 नहीं लगता है, यानी 2 से 3 नहीं कटता है। तो 2 से 2 एक बार में, 3 नहीं लगेगा, 2 से 3 नहीं कटता है, यानी 2 के पहाड़ा में 3 नहीं आता है, तो बस 3 को जैसे वैसे ही उतार देंगे। 5 भी नहीं लगता है 2 से, तो 5 भी उतार देंगे बस। 15 भी नहीं लगता है तो 15 को उतार देंगे। 2 से 10 दूना 20, 10 लिख लेंगे यहाँ पे। अब 3 से कट रहा है 3 और 15, कम से कम 2 संख्या लगना चाहिए, तो 3 लिखेंगे यहाँ पे, 1 लिखेंगे। 3 गुना 1 3, 5 नहीं लगेगा, 3 पचे 15, 10 भी नहीं कटेगा 3 से। अब 5 से लग रहा है तो 1 1, 5 गुना 1 5, 5 गुना 1 5, 5 दूना 10। अब देखिए सिर्फ 2 बचा, तो एक संख्या को नहीं लगाना है, कम से कम 2 संख्या रहना चाहिए, ठीक है। तो 2 संख्या लगेगा तभी लगाना है। अब इसका लघुत्तम समापवर्त हो जाएगा। अब इसको गुना कर देंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 2। तो 5 दूना 10, 10 तिया 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120, 120 दूना 240। तो 8 12 20 30 और 80 का लघुत्तम समापवर्त कितना हो जाएगा? 240। तो इस तरह इसका लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कर लेंगे। बी में है 20 25 30 और 50। तो इसका निकालना है लघुत्तम समापवर्त भाग विधि से। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, 20 25 30 और 50। 2 से कट रहा है, 10 दूना 20, 25 लिख लेंगे। 15 दूना 30, 25 दूना 50। 2 से लग रहा था देखिए 20, 10 दूना 20, 15 दूना 30, 25 दूना 50। अब यहाँ पे 5 से देखिए कट रहा है, ठीक है। कम से कम 2 संख्या लगना चाहिए, तो 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 तिया 15, 5 पचे 25। अब 5 से लग रहा है, 2 नहीं लगेगा। 5 गुना 1 5, 5 गुना 1 5। तो लघुत्तम समापवर्त हो गया 2 गुना 5 गुना 5 गुना 2 गुना 3। देखिए इन सबको गुना कर देंगे तो कितना आ गया लघुत्तम समापवर्त? 5 दूना 10, 10 पचे 50, 50 दूना 100, 100 तिया 300। यानी 20 25 30 और 50 का लघुत्तम समापवर्त हो गया 300। सी 198 135 108 54 22। तो इन सब का लघुत्तम समापवर्त निकालना है। 198 135 108 54 और 22। दो से कट रहा है देखिए, 22 भी 108 भी 54 भी, तो 2 से लगा लेंगे। 2 नंबर 18, 2 नंबर 18, 99 बार में 198 लगेगा 2 से। 135 नहीं कटेगा तो 135 ही लिख देंगे। 54 दूना 108, 27 दूना 54, 11 दूना 22। अब 3 से लगाएंगे तो 33 तिया 99, 3 चौक 12, 3 पचे 15, यानी 45 तिया 135, 18 तिया 54, 9 तिया 27, 11 नहीं कटेगा तो 11 लिख लेना है।
फिर 3 से लग रहा है, 11 तिया 33, 15 तिया 45, 6 तिया 18, 3 तिया 9, 11 लिख लेना है। 11 नहीं लग रहा है। अब यहाँ पे फिर 3 से लग रहा है, देखिए 11 तो नहीं लगेगा, तो 11 लिख लेना है। 3 5 15, 3 दूना 6, 3 गुना 1 3, 11। अब 11 से घट रहा है, 11 गुना 1 11, 11 गुना 1 11, तो 5 2, ये दोनों देखिए कोई भी संख्या से नहीं कटता है, ठीक है, एक को छोड़ करके, तो इसको नहीं लगाना है अब। तो इसका लघुत्तम समापवर्त हो जाएगा, इसको गुना कर लेंगे, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 11 गुना 5 गुना 2, तो इसको गुना करने पे कितना आ जाएगा, तो देखिए 3 दूना 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54, 54 गुना 10 540, 540 गुना 11, तो 540 गुना 11 करेंगे तो 5940 आ जाएगा। 5940, तो 198, 135, 108, 54 और 22 का लघुत्तम समापवर्त हो जाएगा 5940।